आता थेट आपण जातो लोकसभेमध्ये, कारण की तिथे कामकाज सुरू झाले। धन्यवाद। आइटम नंबर 8 श्री सुकांत मजुमदार जी। Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table the papers mentioned against my name at item number 8 in today's revised list of business. आइटम नंबर 9 महासचिव जी। Sir, I have to report that Rajya Sabha at its sitting held on the 11th August 2026 agreed without any amendment to the Tribunal Reforms Bill 2026 as passed by Lok Sabha. आइटम नंबर यही चाहता हूं कि जिनके नाम से बिल है किसी कारण वो एब्सेंट है तो चलेगा। ये रोज का यही धंधा हो गया। आप बुलाइए उसको, बुलाइए सदन में बुलाइए। माननीय नड्डा जी, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। जी, सरकार ने स्पष्ट रूप में कहा है कि हम हर तरीके की चर्चा करने के लिए तैयार हैं और आप चर्चा से भागो मत। धन्यवाद। माननीय डॉक्टर रामराव सखाराम वटकुते, इस पहले से शुरू हो रही है। धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं आज सहकार संशोधन के समर्थन में अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले मैं माननीय देश के विश्वगुरु माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का और माननीय केंद्रीय जी मंत्री सहकारिता मंत्री माननीय अमित जी शाह का अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने सहकारिता के लिए केवल एक व्यवस्था बल नहीं बल्कि देश के करोड़ों लोगों की आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बनने का काम किया है। सभापति महोदय, हमारे देश में एक बहुत सुंदर कहावत है, 1 और 1 11 होते हैं जब हाथ मिलकर काम करते हैं। और इन्होंने अपने हाथ सरकार के अपने हाथ में हाथ मिलाना चाहिए। ये जो नाराबाजी है वो बंद करके सरकार के लिए सहकार करना चाहिए। ये मेरी उनके खास कहा है। हमारे मराठी में कहावत है, बिना सहकार नहीं उद्धार। अगर आपको खुद का उद्धार करना है तो हमारे साथ सहकार करो, यही कहना है। इसे पर बोलिए। यस सर, मैं इसे पे बोल रहा हूँ सर। एक किसान जब अकेला बाजार में कमजोर काम करता है तो कमजोर हो सकता है, लेकिन 1000 किसान जब मिलकर सहकारी संस्था बनाते हैं तो किसान बाजार की ताकत बन जाता है। यही सहकारिता का नियम है। यही मैं महाराष्ट्र से आता हूँ उपसभापति महोदय, मुझे पूरा विश्वास के साथ इस सदन में कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र से मिट्टी से ये सहकारिता की भावना रची बसी है। वैकुंठ भाई मेहता ने ये सब काम किया है। महाराष्ट्र के सरकार की चीनी किसानों को केवल गन्ना उत्पादन नहीं जोड़ा बल्कि ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत किया है। दूध सहकारी संस्था की वजह से किसानों को राहत मिला है और ये दूध उत्पादक संस्था भी एक बहुत बड़ी हमारे महाराष्ट्र की उन्नति का द्वार खुला है। सहकारी मैं पीएसएस से गांव से किसान को ऋण और अन्य सेवा का तो पहुंचने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं महाराष्ट्र में 2.27 लाख के अधिक सरकारी हाउस पूरी मछली पालन है, श्रमिक है, आवास है, चीनी मिल और अनेक हाउस में संस्था है। भेड़ बकरी और मुर्गियों का भी एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर है माननीय। हाँ बोले सर। आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सर, In today's list of business. Thank you. चरणजीत सिंह जी चन्नी जी। Sir, I rise to lay copy of the statements, Hindi and English version, showing further action taken by the government on the 23rd, 24th, 26th, 35th, 37th, 38th Action Report of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing 2025-26 as listed against my name at serial number 15 in today's list of business. Thank you. आइटम नंबर 16 श्री राधा मोहन सिंह जी। महोदय, मैं आज की कार्य सूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध
रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें, 16वें, 17वें और 18वें प्रतिवेदन के अध्याय 1 और 5 में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की गई कार्रवाई संबंधी विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 17 श्री भर्तृहरि महताब जी। Sir, I rise to present a copy of the following reports of the Standing Committee of Finance. 43rd report on action taken by the government on the subject review of working of insolvency and bankruptcy code and emerging issues of the Ministry of Corporate Affairs. 44th report on action taken by the government on demand for grants 26-27 pertaining to the Department of Financial Services. 45th report on action taken by the government on demand for grants 26-27 pertaining to the Department of Economic Affairs, Expenditure, Public Enterprise and Investment and Public Asset Management, Ministry of Finance. Thank you, sir. थैंक यू। आइटम नंबर 19 श्री सुनील तटकरे जी। श्री सुनील तटकरे जी। भर्तृहरि मेहताब जी। भर्तृहरि मेहताब जी। Sir, I rise to lay the statement Hindi and English version showing final action taken by the government on the observation recommendations contained in Chapter 1 of 29th report, 18th Lok Sabha of the Standing Committee of Finance on action taken by the government on observation recommendations, 26th report. निर्णय प्रक्रिया में लोकतांत्रिक हो, तकनीक का इस्तेमाल हो और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार और अनियमितता के लिए जगह नहीं होना चाहिए, यही बात स्पष्ट करना चाहता हूं। माननीय महोदय, सहकारिता का राजनीति नहीं होना चाहिए जो आज ये जो अपोजिटर कर रहे। सहकारिता की नीति होनी चाहिए, पद नहीं सेवा का भाव सहकारिता लिए होना चाहिए। माननीय महोदय, महाराष्ट्र में सहकारिता का विशाल नेटवर्क है, इसलिए इस प्रकार का सुधार महाराष्ट्र में बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। कृषि प्रसंस्करण बढ़ जाता है, दुग्ध व्यवसाय मजबूत होता है, ग्रामीण युवकों के लिए रोजगार। सुनील तटकरे जी का जो पेपर होगा लेकर वही जाएगा रिकॉर्ड में। Examination of R&D activities of oil fields. Thank you, sir. धन्यवाद। आइटम नंबर 20 धर्मेंद्र जी, जहाँ भी कोई स्पीकर माननीय सदस्य बोल रहे हैं आप वहाँ जा करके उसके माइक का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये अमर्यादित है, ये संसदीय परंपरा के विरुद्ध है। आइटम नंबर 20 डॉक्टर मन्नालाल रावत जी। डॉक्टर मन्नालाल रावत जी। जी, आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध कोयला खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 2025-26 का 29वां प्रतिवेदन हिंदी है। मैं महोदय माननीय केंद्रीय मंत्री सहकारिता माननीय अमित जी शाह जी को अभिनंदन करता हूँ। सहकारिता के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया, अपने आप एक महत्वपूर्ण कदम उन्होंने उठाया जो कि देश के लिए जरूरी है। आज सहकारिता का आधुनिक तकनीक, बेहतर प्रशासन और पारदर्शिता और नए आर्थिक अवसरों से जोड़ने का पर जोर दिया जा रहा है। माननीय महोदय, बूंद बूंद से सागर बनता है, हाथ मिले तो काम बनता है। अकेला व्यक्ति जहां जितना आगे बढ़े लेकिन साथ चले तो समाज बदलता है और ये बदलने का काम इस देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मैं महोदय आपको बताना चाहता हूं कि इस विधेयक का समर्थन करते हुए सरकार से कुछ बातें के विषय में कहना चाहता हूं। पहली, सहकारी संस्था को पारदर्शिता और लोकतंत्र व्यवस्था मजबूत होना। छोटे छोटे सीमांत किसानों को सहकारी संस्था को वास्तविक लाभ मिलना चाहिए। पीसीएस से केवल ऋण देने वाली संस्था न बनकर बहुउद्देश्य ग्रामीण केंद्र बनना चाहिए। महिलाओं के लिए और युवाओं के इस सहकारिता में भागीदारी बढ़ना चाहिए। पांचवी, महाराष्ट्र में जैसी सहकारिता अग्रणी राज्यों में सफल मॉडल बन देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाना जरूरी है। आज देश का एक
देश एक नया भारत की बढ़ रहा है। हमारा लक्ष्य केवल जीडीपी बढ़ाना नहीं है, हमारा लक्ष्य गांव की आय बढ़ाना है, किसान की ताकत बढ़ाना है, किसान की महिला की भागीदारी बढ़ाना है और युवा रोजगारों को रोजगार देना है और गांव को आत्मनिर्भर बनाना है। यही हमारा सहकारिता नियम है और इसमें सहकारिता बहुत बड़ी भूमिका निभाना सकती है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, जहाँ व्यक्ति ताकत छोटी होती पड़ जाती जाए वहां सहकारिता की शक्ति काम आती है महोदय। साथ चलेंगे तो गांव बदलेगा, गांव बदलेगा तो महाराष्ट्र बदलेगा और महाराष्ट्र बदलेगा तो देश बदलेगा और देश बदल जाए तो यहाँ के गरीब लोग सुबह बदल जाएंगे और हमारे पंतप्रधान का जो स्वप्न है कि विकसित भारत बने का, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, ये करके इस भारत को आज विश्व में विश्वगुरु बनाने का चाहते। इसलिए सहकारिता के लिए मेरा सबको निवेदन है कि आप इसके साथ जो इस बिल के आपने सहकार्य करना और पारित करना चाहिए। यही विश्वास के साथ मैं समर्थन करता हूँ। जय सहकारा, जय किसान, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। धन्यवाद। माननीय ऑनरेबल आयुष मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगे 2025-26 मांग संख्या 4 के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 165वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति तथा 2 आयुष मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगे 2025-26 मांग संख्या 4 के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 165वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में समिति के 168वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति का वक्तव्य सभा पटल पर रखा। छोटे लाल जी, आप खुद छोटे हैं, आप खुद छोटे हैं और आप यहाँ छोटे लाल जी खड़े हैं तो कोई नहीं देख रहा है। आप अपनी सीट पे जाइए, प्रिया सरोज अपनी सीट पे जाइए। आइटम नंबर 26 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson sir, with your kind permission, on behalf of my colleague Dr. L. Murugan, I want to make a statement regarding the status of implementation of recommendations contained in the 3rd report of the Standing Committee on Communication and Information Technology on demands for grant 2024-25 pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting. Thank you, sir. 27 Dr. Sukant Majumdar ji. Respected sir, with your permission, I rise to make a statement regarding status of implementation of recommendations/observation contained in the 256 report of the Standing Committee on Home Affairs on action taken by government on the recommendations, observations contained in 253rd third report of the Committee on Demand.